हो गए 11 पॉइंट। चलो भाई श्रीलंका से पॉइंट का है, सबसे इजी टास्क आया है इस बार कि या तो अपना लेवल मेंटेन कर लो या एक लेवल जम कर लो या 2 लेवल मार लो। ठीक है, बिल्कुल प्राजक्ता आपका भी होगा बेटा। पॉजिटिव रखो अपने आप को और मेहनत करो, काम करो टीम बनाने में। प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, अपने अपलाइन को पकड़ लो। और मैं हमेशा कहती हूँ अपने अपलाइन को ना ऐसे पकड़ लो, कचोड़ के, कस के। हाँ, धनवर्षा में आना है। और जो चीज अगर वो नहीं सिखा रही ना मैडम, मुझे ये चीज सिखाओ, मैडम मुझे प्रोस्पेक्टिंग में ये दिक्कत आ रही है, मुझे सिखाओ। अगर वो अपलाइन आपका नहीं तो उसके ऊपर वाले अपलाइन के पास पहुंचो। हम आपको 5 जनरेशन तक आपको अपने नंबर प्रोवाइड करते हैं, 5 जनरेशन तक। ठीक है, हाँ, 5 जनरेशन तक आपके अपलाइन के नंबर आपके पास होने चाहिए। आपके अगर आपको इस अपलाइन लेकर आए ना, ये आपकी नहीं सुन रहा, उसके ऊपर वाले को कॉल कर दो, मैडम मेरी अपलाइन है वो नहीं सुनती, ये अपलाइन इसकी खबर ले। अगर ये भी नहीं सुनी तो तीसरे पे चले जाओ, तीसरा भी नहीं सुन रहा तो चौथे पे चले जाओ, है ना। इस तरीके से अपने अपलाइन से करो, लेकिन पीछा मत छोड़ो इस काम को। बेटा नए हो तभी तो काम कर रहे हैं, धनवर्षा आप ही के लिए है। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, अभी 7% पे हो, आपका ऑर्डर डन हो गया है, तो आप हमारे साथ धनवर्षा में आ सकते हो। इस महीने 2 एक्टिव मेंबर को लेकर आ जाओ या 4 लोगों को लेकर आ जाओ और उसका 150 पीवी का ऑर्डर करवा दो। धनवर्षा में आप आ गए और धनवर्षा में यही चीज अपने टीम में करवाते गए तो श्रीलंका चलोगे सीधा। 7% वाला भी धनवर्षा में हिस्सा लेते लेते श्रीलंका जा सकता है और ये पॉसिबल है। लेवल अप करो। ठीक है, अब आपको कमाना सिखाते हैं पैसा। ठीक है, 12 तरीके की इनकम बता दी, बीबीपीबी रिपर्चेज लॉयल्टी बता दी। ठीक है, लेवल्स और आपके टाइटल्स बता दिए। अब पैसा कैसे कमाते, इस बिजनेस में आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो ना। जो नए लोग हैं इनकी दुविधा है कि मैम पैसा कैसे आएगा। मैडम मैंने तो इतने का सामान लिया था, मेरे को तो पैसे नहीं आए। बेटा पैसा तो टीम से आएगा, टीम बनाने पे तभी कह रहे टीम बनाने पे फोकस करो कि टीम जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा आपका इनकम का साइज भी होगा। ठीक है, अब आते हैं पैसा कमाने में। ये बिजनेस 60 पीवी और 100 पीवी पे वर्क करता है, सीधी सी बात है। ये बिजनेस 60 पीवी और 100 पीवी पे वर्क करता है। 60 पीवी का मैजिक अगर आप अपना 60 पीवी करा या अपने 100 पीवी करे और 100 पीवी का रूल अगर आपने चला दिया अपनी टीम में, जो चलता है और कई बार नहीं भी चलता है, फैक्ट है, सच है, झूठ नहीं बोल सकते। कई लोग 60 पीवी का ऑर्डर करते हैं, कई लोग 100 पीवी का ऑर्डर करते हैं। ठीक है, अगर ये मिला जुला है तो भी आप ग्रोथ में हो, ये मिक्स है, अगर एक ही चीज को फॉलो करते हो तो भी आप ग्रो करते हो। ग्रो तो होना ही होना है। अगर आप 60 पीवी करते हो, अपने 100% लॉयल्टी में आते हो, सबसे पहले लॉयल्टी को जानो भाई। आप लोग जो 28 पीवी 27 पीवी इस तरीके का ऑर्डर कर रहे हो ना, उस पीवी को बढ़ाने की सोच बड़ी कर दो, बड़ी करो सोच कि मुझे अगर मैं 27-28 पीवी कर रही हूँ तो मुझे 30 पीवी को कंप्लीट करना है। अगर मैं 45, 42 और 52 पीवी कर रही हूँ तो मुझे 60 पीवी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज 60 पीवी का मैजिक बताते हुए मैं आपको धनवर्षा और श्रीलंका लेके चल रही हूँ। तो अपनी कॉपी और पेन अच्छे से उठा लो और सीखो। ठीक है, अब हम मोड़ते हैं अपने मोबाइल की रुख अपने बोर्ड की तरफ। ठीक है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, आप सबको वो दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। जब आप इस बिजनेस में आए 60 पीवी का मैजिक बताऊंगी, 60 पीवी का मैजिक। इसी मैजिक को करते हुए आप 4 महीने में प्लैटिनम डायरेक्टर बन सकते हो, सिर्फ 4 महीने में। कैसे? आओ आपको एक कहानी सुनाते हैं। 60 पीवी का मैजिक बताते हैं और आपको एक कहानी बताते हैं कि 60 पीवी से आप
एंट्री करनी पड़ेगी। वो एंट्रेंस का दरवाजा है, ऑर्डर प्लेस करो भाई। क्यों आए हो आप इस बिजनेस में? सीखने के लिए ना, काम करने के लिए ना, पैसा कमाने के लिए। पैसे कमाने का एक ही रूल है, 100% मोदी कैरियन बन जाइए। एवरी मंथ आपको अपना ऑर्डर करना ही करना है, एवरी मंथ, ठीक है। और उसके बाद सीखो। तो कम से कम 20 से 25 दिन की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग में हम आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं, सामने वाले से ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखाते हैं, पूरे अपने सिस्टम को, पूरा सिस्टम जो हमारा बिजनेस प्लान, जो नॉलेज है उसकी डीप नॉलेज कहते हैं। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं। भाई जब तक प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा तो कैसे पढ़ोगे? फिर सबसे बड़ा इनकम कैसे आता है? सबसे बड़ा तो यही है भाई, माय बाप, जिसके लिए हम इस बिजनेस में आए, पैसा कमाने के लिए। तो ये इनकम कैसे आती है वो हम सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। इन सारी चीजों से आप क्या सीख जाते हो बेटा? ये 15, 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो जाती है। आपको पर्सनैलिटी बढ़ जाती है। दिखाई दे रहा है? देखो इधर, 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग के बाद कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि हम आपको बातचीत करने का तरीका सिखाते हैं। हम आपको प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ उसको यूज करवाते हुए आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस करते हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंस पावर आपकी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, आप फियरलेस हो जाते हैं। भाई हमारे बिजनेस में एक चीज है, जैसे कि हम शक्ल से बड़े दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो हम यहाँ पे आपको बनाते हैं शेरनी, ठीक है। घर की बिल्ली नहीं बना के रखते हम आपको शेर की तरह लोगों से सामना करना सिखाते हैं। तो यहाँ से डर खत्म हो जाता है आपका। अभी तक पड़ोसी से बात करने के लिए भी डर लगता है ना, हमारी ट्रेनिंग में आना शुरू हो जाओगे ना, बिल्कुल बिंदास बोलोगे। और माई का लाल कोई ऐसा नहीं जो आपको कुछ बोल जाए, है ना। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। 5वां जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हो भाई, तुम स्ट्रॉन्ग हो गए, है ना, कि भाई मैं मोदी केयर कर रही हूँ, मेरे को अब डर क्या होता है वो मुझे पता नहीं। इस बिजनेस में मुझे शेरनी बनाया है। मजाल है कि कोई उंगली भी टच करके चले जाए, आधी ना उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये होता है बेटा, एक बिना पैसों के, जो आप ये कहते हो ना कि फ्रॉड है, भाई इतनी पर्सनैलिटी इनहेंस कर देते हैं कि सामने वाले, जहाँ एक आदमी के सामने आप बात करने लायक नहीं होते थे, हम 100 लोगों के सामने आपको बात करने के लिए खड़ा कर देते हैं। तो ये सब कैसे? सिर्फ मोदी केयर से। ये सब कैसे? सिर्फ ट्रेनिंग से, ठीक है। ये सब कैसे? ट्रेनिंग से। तो मैं हमेशा कहती हूँ, शेरनी बनो, जिसकी एक दहाड़ लगा दी ना तो आदमियों के छक्के छोड़ जाए। भाई कोई आदमी अगर बैठा होगा तो सॉरी आपके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन 80% आदमियों से हमारा पाला पड़ चुका है। तो चलिए अब मैं करती हूँ इसको रब। ये कॉन्फिडेंस इतना आता है बेटा, ये सारे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स हैं। ये अगर आपने बाहर जाके अगर ये चीज सीखी तो 5 से 7 कम्युनिकेशन है तो लगा सामान खरीद रही हो और फ्री में इतना सब कुछ सीख रहे हो, ठीक है। अब पहला महीना गया, पहले महीने में थी आपकी सिर्फ सेल्फ इनकम 113 रुपए की,
तो जब आपने 60 पीवी 4 लोगों से करवाया तो 240 पीवी हो गया और 27 पीवी यानी कि पीवी को पीवी में कन्वर्ट करा तो आपका हो गया 6480 पीवी। ये पीवी और इतने पीवी पे आपका इनकम का चेक आएगा 194 रुपीज का। सेल्फ बोनस में आया 162 रुपए, टीम से आया 194 रुपए, तो आपकी इनकम टोटल हो गई 356 रुपए की। तो सेकेंड मंथ में आपकी इनकम कितनी आ गई? सेकेंड मंथ में कम से कम 356 रुपए की। और क्या करा आपने यहाँ पे? क्या करा? सिर्फ अपनी टीम में 60 पीवी वाले लोगों को लेकर आए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। लोगों को ला रहे हो दूसरे महीने में का चेक आपका 356 रुपए का। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया आपने? चलिए अब इसको रब करते हैं। बेटा स्क्रीनशॉट लेते जाना क्योंकि उतारोगे तो समय लग जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट लो, आराम से बैठ के अपनी डायरी में उतारना। अब आपने 60 पीवी अपना किया, ये लोग लेकर आए 60 पीवी वाले 4, इनकम का चेक आ गया 356 रुपए का। अब इन मेंबरों को भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेनिंग जो सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 बजे 3 बजे और 5 बजे आपको जो ट्रेनिंग दी है ना, ये हमारी है कमांडो ट्रेनिंग। इसमें हम एक खाली व्यक्ति को कमांडो ट्रेनिंग देकर उसको लीडर बना देते हैं, कमांडो बना देते हैं। अब इसको भी हमने सिखाया, अब ये बन गया कमांडो, ठीक है। अब ये भी अपने लिए 4 लोगों को लेकर आएगा जो 60 पीवी का अपना ऑर्डर करेंगे। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक है, ये मेंबर भी करेगा, ये मेंबर भी करेगा, ये। अब ये भी आया 4 लोगों को लेकर, ये भी आया अपने साथ 4 लोगों को लेकर, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको टारगेट सेट करवाना है कि भाई एवरी 2 या 4 लोगों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए एवरी मंथ। लीडर जो आपके पास है 6 महीने से ऊपर का, उसको टारगेट सेट कराओ 5 एक्टिव ज्वाइनिंग का। देखो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अगर आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, 10th का एग्जाम है आपका, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो 30% की प्रैक्टिस करके एग्जाम की तैयारी करोगे या 100% मार्क्स की तैयारी करोगे? जल्दी से जवाब। 30 मार्क्स की तैयारी करते हो या 100 मार्क्स की तैयारी करते हो? बताओ। 100 का है ना, 100 की करते हैं ना। हमारे जो जैसे सीबीएसई बोर्ड दिल्ली में, आपके पेपर भी दिल्ली में आते होंगे, जो यूपी में रहते हैं वो यूपी बोर्ड में जाते होंगे। भाई वो जो टीचर बैठे हैं ना, वो एक एक गलती के चूसने वाले बैठे हैं। अगर आपने 30% की तैयारी करी ना तो 1 या 2 नंबर से ज्यादा नहीं आई, लेकिन आपने 100% की तैयारी करी तो कटकुटा के 60-70 तो आएंगे। होता है ना, जितने का पेपर करके आओ उसके आधे ही आते हैं। तो कम से कम 40-50% मार्क्स, 60-70% मार्क्स तो आएंगे ना अगर आपने 100% की तैयारी करी। लेकिन अगर आप 200% की तैयारी करते हो ना, तब आते हैं आपके 97%, 98%, 99.99%। देखो तो ये समझ में नहीं आया कि उस एग्जामिनेशन वाले ने 1 नंबर का काटा क्या उस लड़की में से, जो उसने 99.99% के मार्क्स दिए उसको। ये दुविधा अभी तक है मेरे पास कि 1 नंबर में बच्चे का काटा क्या उसने, 1 पॉइंट का। 100 में से 100 ही दे देता तो इतिहास बन जाता कि बच्ची ने 12th क्लियर करी है ना। 100 में से 100 मार्क्स लाती। तो सीबीएसई वाले या कोई भी बोर्ड वाला हो, जितने आप मार्क्स का पेपर तैयार करके जाते हो और करके आते हो ना, उसका आधा ही देता है। अगर आपने अपनी टीम में से 5 का टारगेट बनाया अपने लीडर का, भाई 5 का टारगेट बना के अगर आपने 1 महीने अपने लीडर से काम करवाया ना, तो चाहे 5 नहीं आएगी, कम से कम 3 तो आएगी ज्वाइनिंग। 3 नहीं आई
तो 2 तो आएगी, तो 5 का टारगेट बना के काम करो कि आपकी एवरी मंथ की 2 एक्टिव ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अगर आप 2 पे एक्टिव मेंबर की ज्वाइनिंग पे वर्क करोगे तो कोई नहीं आएगी। 5 पे टारगेट पे वर्क करोगे तो कटकुटा के 3 आई या 2 आएगी, तो 2 पे वर्क करोगे तो कुछ नहीं आएगी। इसलिए टारगेट बड़ा सेट करो। और ये बिजनेस बड़े सोच वालों का बिजनेस है भैया, सीधी सी बात है। अगर आपका बड़ा सोच है, आप बड़ा सोचते हो, आपके सपने बड़े हैं, तो ये मोदी केयर बिजनेस आपका है। क्योंकि यहाँ पे छोटी सोच वालों का कोई काम ही नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडल आपको करना ही पड़ेगा, ना लोगों की सुननी ही पड़ेगी। चाहे आप जितने मर्जी सोच लो कि हमें ना नहीं सुननी पड़ेगी, ना का ही तो सीढ़ी बनानी है। जब ना ही नहीं कोई बोलेगा तो सीढ़ी किससे बनेगी? ठीक है, देखो हम लोगों को, लवली मैम को और हमको ना बहुत सारे नाम मिले। हमने क्या करा, जैसे कोई ना बोलता था ना, नो थैंक यू, दूसरी बनाई ना आई थैंक यू, तीसरी ना आई थैंक यू, चौथी ना आई थैंक यू, 5वीं ना आई थैंक यू। अब क्या बना लिया हमने नाना से? क्या बनाई है मैंने? मुझे तो यहाँ जाना है ऊपर, तो मैंने नाना की क्या बनाई बता दो भाई, समझ में आया आपका? बेटा इसको चैन नहीं कहते ममता जी, ये चैन ना है। नहीं, अरे लोगों ने मुझे ना करा है, मेरे साथ जुड़े थोड़ी ना जो ये चैन बन गई और नेटवर्क बन गया। पप्पू देवी जी ने सही बोला, अफसाना ने भी सही बोला, ममता जी ने भी सही बोला, सीढ़ी। अरे भैया सीढ़ी बनाई है मैंने ये। अगर ये मुझे ना नहीं करते तो क्या मैं सीढ़ी बनाते ऊपर सफलता की तरफ बढ़ती? नहीं, ये तो मुझे ना बोल के चले गए। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इसमें इन लोगों का घाटा हुआ ना, जो अभी भी नौकरी कर रहे हैं घर में, हम लोगों को मना करके आज भी घर के बर्तन घिस रहे हैं, खाना बना रही है, घर की जिम्मेदारी से एक सिंपली हाउस वाइफ बनकर बैठे। और यही सीढ़ी पे चढ़ते 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 आज हम डिजिटल क्वींस बन गए हैं। मैं डिजिटल क्वीन हूँ। तो इसमें घाटा किसका हुआ? वो जो मुझे मना करके गए, या मेरा कि मैंने उनकी ना को ही अपने सीढ़ी बना ली। जब भी आता है ना नो, तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इस चीज को याद रखो। जब भी आपके पास कोई मेंबर ऐसा आता है, या आपकी टीम में अभी भी ऐसे मेंबर होंगे जो आ रहे हैं, काम नहीं कर रहे, चले जा रहे हैं, भाई देखो घड़े के अंदर है मेरे छेद। मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का घड़ा है ना, सबके घड़ों में एक होता है छेद। तो उससे वही व्यक्ति जाता है जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। और जो इस घड़े में रुका है ना, ये है मेरी टीम, जो अपने लिए अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, इसलिए वो टिकी हुई है, चाहे घड़ा पूरा का पूरा खाली हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप आए थे, अकेले आए थे ना, अकेले इस बिजनेस को शुरू किया था ना, हम थे ना साथ में आपके, तब भी थे और आज भी है। हम सिखा रहे हैं ना आपको, हम मोटिवेट कर रहे हैं ना आपको। जब हम नहीं हिल रहे तो आप कैसे हिल सकते? आप क्यों डगमगा रहे हो कि मेरे साथ तो मेरी पूरी टीम चलेगी? भाई लवली मैम की और मेरी तो 90% टीम चली गई थी। हम दोनों ने फिर भी सोचा कि अगर वो चली भी गई तो इसमें हमारा क्या ले गई? हम तो अकेले आए थे, हमने इस बिजनेस को अकेला सीखा था, हमने इस बिजनेस को अकेले शुरू करा था। आज भी हम अकेले हैं, लेकिन इनकी ना हमारे साथ, तो हमने इनको अपनी सीढ़ी बनाया और हम आज डिजिटल वुमेन कहलाती है। हम सिंपल हाउसवाइफ नहीं रह गए। ये तो टैग हमने कब का छोड़ दिया। अब तो घर बैठे बैठे भाई 5 डिजिट की इनकम कमा रहे हैं। कोई मखौल बात है? कोई ना कमाती। जो घर में घर का खाना पीना और बर्तन भांडे संभालती है ना, वो नहीं संभालती। लेकिन जो वर्क कर रही है ना, वो डिजिटल वुमेन है, जिसमें आप शामिल। तो अब हम डिजिटल क्वीन है। और जितने लोग आपको ये सोच रहे हैं कि मुझे ना सुनने को नहीं मिलेगी, बेटा ना तो सुनने को मिलेगी, ना तो सुनने को मिलेगी। और इसको एक्सेप्ट करना है आपको कि मुझे ना मिलेगी। और ना को आपको क्या करना है? घड़े का मटका बना के उसके नीचे दबना है, या
पहचान भूल जाओ। बिल्कुल ना से ही सफलता मिलती है। ठीक है, अब ये जो 4 लोग आप लेकर आए और इनको भी आपने 60-60 पीवी पे फोकस करवा दिया। हर मेंबर 60-60 पीवी ही करेगा। आपका भी 60 पीवी, इन लोगों का भी 60 पीवी और इनके द्वारा लाए गए सभी लोगों का 60 पीवी। और देख लो, एक चीज बता देती हूँ, सीढ़ी हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो हर ना को सीढ़ी बना दो। हमारा रक्त ही हमारी विशाल सेना है, हमारा नौ ही हमारी विशाल सेना है। ठीक है, तो ये ना से सीढ़ी बनाओ और ऊपर चढ़ जाओ। अब आते हैं 4 लोग भी, जब 4-4 लोगों को लेकर आएंगे, जब 4 लोग अपने साथ 4-4 लोगों को लेके आएंगे तो हो जाएंगे 16 लोग। कितने हो जाएंगे? 16 लोग। अब 16 लोग अपना भी 60 पीवी का ऑर्डर डालेंगे तो हो जाएगा 960 पीवी। अब ये 4 आपके और 1 आप, कितने हो गए? 4 और 1 5। अब 5 आप लोगों को मिलाकर सब लोग 60 पीवी का ऑर्डर डालेंगे तो हो जाएगा 30 पीवी, वो सॉरी 300 पीवी। 300 पीवी होने के बाद इसको टोटल करो 1260 पीवी। और लास्ट मंथ का आपका पीवी कितना था, जिससे आपको 356 की इनकम आई थी, इन चारों से 300 पीवी। तो लास्ट मंथ का भी यहाँ पर आपका पीवी जो है वो जुड़ता है। तो 260 में से 300 पीवी आपने जोड़े तो 1560 पीवी आपका हो गया। कितना हो गया? 1560 पीवी। अब यहाँ देखो, आप ये पीवी 60-60-60, 300 300 300 300 इनका 240 और 60 आपका। ठीक है, 1560 पीवी। आप कितने पे आ गए? 10% से सीधा आप आ गए 13% पे, ये आ गया 10% पे और ये आ गए 7% पे। एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है ना, 7 10 13, 7 10 13 बढ़ रहा है ना, जुड़ते हुए क्रम का बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई अकेला काम नहीं कर रहा, जुड़ते हुए क्रम का है। अब यहाँ पे देखो, आप आ गए 13% पे, आपने करा 1620 पीवी, तो आपकी इनकम आएगी तकरीबन 210 रुपए। 4 लोग जो अभी कितने पे हैं? 10% पे है। ये चारों 10% पे है ना, तो इनकी डिफरेंस इनकम आपको कितना आएगी? 3%, तो 194 रुपीज। 16 लोग जो आपके ये 4 लोग लेकर आए थे, इनका बिजनेस वॉल्यूम हुआ 25,920। 25,920 इनका बिजनेस वॉल्यूम हुआ बीवी। तो आपको इनसे इनकम आएगी 1555 रुपए की। ठीक है, 1555 रुपए की। अब 210, 194 और 1555 को अगर आप प्लस करते हो तो 1960 रुपए के करीब आपकी इनकम आती है। 1960 रुपए के करीब आपकी इनकम आती है। अब आपने यहाँ पे क्या करा? सिर्फ अपना 60 पीवी का मैजिक चला रहे हो ना। मैं 60 करूंगी तो मेरी टीम में जो मेंबर आएगा वो भी 60 करेगा। इस 60 पीवी को करने वाले मेंबर को भी आपने सिखाया कि अपने लिए मेंबर लेकर आओ और 60 पीवी का ऑर्डर करो। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। 16 लोगों ने 60 पीवी का करा तो 960 पीवी हो गया। 5 लोगों ने 60 पीवी का ऑर्डर करा तो 300 पीवी हो गया। लास्ट मंथ का आपका 300 पीवी और जुड़ गया तो 1560 पीवी। 1560 पे आप आ गए 13% पे। आपका 1620 से आपकी आई इनकम 210 रुपए। ये मेंबर 1 2 3 4 ये दूसरे में पहुंच गए 10% पे, तो यहाँ से आपकी 10% की 3% का डिफरेंस इनकम आएगी। इससे डिफरेंस 3% 3% 3%, 194 रुपए की। और ये 16 लोग ने जितना बिजनेस किया, 25,920 का बिजनेस किया, उससे इनकम आई आपको 1555 रुपए की। और टोटल इनकम आपकी कम से कम 1960 रुपए की बनी। तो तीसरे महीने में, थर्ड मंथ में आपकी इनकम कितनी आ गई? 1960 रुपए के करीब। है इसमें ऐसा कुछ जो आपके लिए करना नामुमकिन है? नामुमकिन जुबान फिसल गई।
चेंज नहीं कर सकते, नहीं, जीवन के साथ साथ बदल जाओ, वरना नोकिया का हाल हो जाएगा। नोकिया ने कीपैड मोबाइल में महारत तो हासिल करी, बहुत बड़ी उसने टीम पकड़ रखी थी, अपनी इंडस्ट्री पकड़ रखी थी, लेकिन उसने समय के साथ साथ स्मार्टफोन में कन्वर्ट नहीं हुआ। हुआ क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को हायर कर दिया, यानी कि उसको खरीद लिया, और कीपैड के मोबाइल आज हम बच्चों को यूज करने के लिए देते हैं। तो समय के लिए बदलाव कर सकते हो तो कर लो, वरना जब समय बदलेगा ना आपको, तो आप कहीं के नहीं रहो। ठीक है, जब समय बदलेगा ना तो आप किसी के लायक नहीं रहोगे। इसलिए समय से पहले अपने आप में बदलाव लेकर आ जाओ। सिंपल हाउस